Good morning, students. I hope you are well and good at your home. Today in this section, we are going to discuss about the solubility of solid in liquid. The previous section में हमने solubility के बारे में बात की थी. What is solubility? आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन पे solubility, solid की in liquid solubility जो है वो डिपेंड करती है. On what factor it depends basically. Solubility आपको पता है, it is the maximum amount of solute that can be dissolved in a particular solvent at a given temperature and pressure. That is solubility. हम इन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं. वो फैक्टर्स जिन पे किसी भी सॉलिड सॉल्यूट की solubility लिक्विड में डिपेंड करती है. किस पे डिपेंड करती है, क्या फैक्टर्स हैं? द फर्स्ट वन हियर इज, जो पहला यहाँ पे फैक्टर है, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर. एक फ्रेज आता है, एक फ्रेज क्या कहता है वो, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. जो जिसके जैसा है वो उसको डिजॉल्व कर लेता है. तो सॉल्वेंट हमारे दो टाइप के हैं. हम दो टाइप में सॉल्वेंट को डिवाइड कर सकते हैं. सॉल्वेंट कैन बी पोलर और नॉन पोलर. नॉन पोलर को ऑर्गेनिक भी कहा जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. पोलर में आ गया वाटर, और नॉन पोलर ऑर्गेनिक में आ गया जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आ जाते हैं. हम मैंने क्यों कहा कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जिसके जैसा है वो उसको डिजोल्व करेगा. मतलब जो पोलर सॉल्यूट है दैट विल गेट डिजोल्व्ड इनटू पोलर सॉल्वेंट. जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा. पोलर सॉल्यूट जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं. क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि वो खुद पोलर हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर वो भी क्या है, पोलर है. सो लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक. इसी तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आप अल्केन अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, तो वो किस में घुलते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं, सॉल्युबलाइज होते हैं, जैसे बेंजीन है, CCl4 है. तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है, जो जिसके जैसा है वो उसको घुलता है, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट इन द. ठीक है स्टूडेंट्स, पुराने फोर्सेस टूट जाते हैं, नए फोर्सेस बन जाते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में. सॉल्यूट के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे. तब वो चीज़ उसमें क्या हो जाती है, सॉल्युबलाइज हो जाती है. और यही होता है पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक के अंदर. सो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे जो सॉल्यूट है, जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द क्राइटेरिया. ये क्राइटेरिया है यहाँ पे इसको घोलने का, मतलब इसको चेक करने का. जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप बेंजीन में घोलने जाओगे तो वो नहीं घुलेगा. ठीक है. वैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई है, मतलब अल्केन अल्कीन है, उसको अगर आप पानी में घोलने जाओगे तो नहीं घुलेगा. उसका एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी बहुत ही लो होगा. ठीक है. सो दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक. नेक्स्ट यहाँ पे जो फैक्टर आता है, दैट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. देयर इज अ ग्रेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलर्स प्रिंसिपल. इसका काफ़ी यूज़ आता है, ध्यान दीजिएगा. ली-चैटलर्स प्रिंसिपल, व्हाट इट सेज. ली-चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलर्स प्रिंसिपल, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, जो घुलने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो डिसोल्यूशन प्रोसेस को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज एक्सोथर्मिक एंड अनदर इज एंडोथर्मिक. जैसे आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है रिएक्शंस के बारे में. रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. वैसे ही जो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो सकता है. यानी कि जब आप कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल रहे हो, या तो एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड, और ऐसे प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव. एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो इवॉल्व होगी,
निकलेगी, और ऐसे के लिए डेल्टा एच क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, तो दो टाइप के डिसोल्यूशन प्रोसेस हो सकते हैं, प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एनर्जी इवॉल्व होगी। इस पे डिपेंड करता है हमारा जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर वहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ऐसे डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा, जो लो टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा और हायर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखिए, ये इफेक्ट है टेम्परेचर का। इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, सो अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हायर टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को प्रमोट करेगा बच्चों। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी हायर टेम्परेचर पे, ये बात ध्यान रखिए। इफ़ योर डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वहाँ पे आपको हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सॉल्युबिलिटी आप ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेसेस। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर जो है वो फेवर करेगा सॉल्युबिलिटी को, लोअर टेम्परेचर क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को फेवर करेगा यहाँ पे, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दीज आर द टू फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं यहाँ पे, जिसपे आपका जो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट ऑन द इन द लिक्विड पे जो डिपेंड करता है उसका हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे एक इर्रेगुलर ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है कई बार। इर्रेगुलर ट्रेंड क्या है भाई, हमने टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देख ली, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में डिपेंडेंसी देख ली। एक इर्रेगुलर ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4 जो है उसकी जो सॉल्युबिलिटी, उसमें एक इर्रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल Na2SO4 की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है वाटर के अंदर, वाटर की बात कर रहे हैं, इंक्रीज करती है। पहले स्टार्टिंग में क्या करेगी, स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगी अप टू अ टेम्परेचर, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब वो टेम्परेचर कौन सा है, 32.8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर इसको बोलते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है कंपाउंड्स के लिए। जैसे सोडियम सल्फेट के लिए ये क्या है, दैट इज 32.8 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर दिस सोडियम सल्फेट। ठीक है, इस तक क्या इंक्रीज करेगी, आफ्टर 32.8 डिग्री सेल्सियस जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो कम होना शुरू हो जाती है, दैट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को, इस जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देंगे। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर में क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अंडरस्टैंड, बिलो दिस मतलब इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम इज बिटवीन Na2SO4.10H2 यानी डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, अबोव 32 डिग्री सेल्सियस, अबोव 32.8 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, सिंपल एनहाइड्रेट फॉर्म आ जाएगा विदाउट वाटर। और बिलो दिस टेम्परेचर, बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस, ये क्या आएगा आपका, वापस से डेकाहाइड्रेट होगा। अंडरस्टैंड, अबोव टेम्परेचर क्या है, सोडियम सल्फेट एनहाइड्रेट बनता है, और बिलो दिस टेम्परेचर ये कैसे एग्जिस्ट करता है, डेकाहाइड्रेट के रूप में एग्जिस्ट करता है। सो 32.8 डिग्री सेल्सियस इज दस कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो ये इर्रेगुलर ट्रेंड है, ये भी आपको टेम्परेचर के साथ क्या है, कुछ कंपाउंड्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एक फैक्टर और बचता है यहाँ पे, द नेक्स्ट फैक्टर इज, ये थर्ड फैक्टर हो गया, दिस इज द फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए प्रेशर का कोई खास इफेक्ट है ही नहीं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की।
अंदर लिक्विड में। क्यों नहीं है? क्योंकि इसीलिए नहीं है क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आपने अपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा भी है इसके बारे में। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको पिचकाया नहीं जा सकता। और प्रेशर का ज़्यादातर रोल किस चीज़ में है कि प्रेशर अप्लाई करके आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। सो सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स क्या है, वेरी हाईली इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो उनमें प्रेशर का रोल इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। देयर इज नो रोल ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स स्टूडेंट्स जिन पे क्या करता है, हमारी जो सॉलिबिलिटी है किसकी, सॉलिड इन लिक्विड की, ठीक है। सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये सारे फैक्टर्स आपने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।